हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जी के लर्निंग में। दोस्तों, आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है। इससे पहले हम 16 प्रैक्टिस सेट आपको करा चुके हैं। हर प्रैक्टिस सेट के अंदर 50 क्वेश्चन शामिल होते हैं और जो आपके एग्ज़ाम एग्रीकल्चर के अंदर जिसमें ICAR टेक्नीशियन की वैकेंसी निकली हुई हैं, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होगा। इसे आप पूरा लीजिए। और मैं आपको बता दूं कि 50 क्वेश्चन इसके अंदर कराए जाते हैं, जिसमें से आपको 50 में से 50 का टारगेट लेके चलना होता है। तभी आप 25 में से जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे 25 में से कम 20 क्वेश्चन यानी कि 20 से ज़्यादा ही कर पाएंगे आप। तो यानी कि मैं इतना को आपको करा दूंगा कि आप 20 प्लस आपके कहीं नहीं जाएंगे। 20 प्लस बड़े आराम से आप कर लेंगे जाएंगे। करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, जब एक कार की गति दुगनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी पर रोकने के लिए ब्रेक बल कितना होगा, ये आपको बताना है। देखिए, उसका जो बल होता है वो होता है चौगुना। चौगुना हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये हो जाता है चौगुना। चलिए नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से किसका विमीय सूत्र आवेग के लिए सूत्र के समान है। आवेग के लिए सूत्र के समान कौन सा है, ये आपको बताना है। तो देखिए, ये जो संवेग होता है ना, संवेग, ये आवेग के लिए सूत्र के समान होता है, ध्यान रखिएगा। देखिए, आवेग की जो बीमा होती है वो होती है MLT-1 होती है, ध्यान रखिएगा। और संवेग की जो होती है, संवेग की भी MLT-1 ही होती है। दोनों की ये MLT-1 होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऊष्मा की ऊर्जा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है, ये आपको बताना है। सूर्य की ऊर्जा ऊष्मा पर सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है। सूर्य की जो ऊष्मा है वो पृथ्वी पर पहुंचती है विकिरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विकिरण के द्वारा पहुंचती है। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि बतानी है कितनी है। देखिए, तुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की जो अवधि है वो 24 घंटे होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 24 घंटे इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा है, टेस्ला यूनिट है, किसकी यूनिट है। तो देखिए, जो टेस्ला है, जो टेस्ला, ये यूनिट होती है चुंबकीय क्षेत्र की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये चुंबकीय क्षेत्र की यूनिट होती है, ध्यान रखिएगा। और चुंबकीय क्षेत्र की ये तीव्रता का मात्रक होती है और इसको न्यूटन न्यूटन पर एम्पियर मीटर में नापते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। या हम बोल सकते हैं वेबर वेबर पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट हमारा है, MRI मशीनों में किसका प्रयोग किया जाता है। MRI जो मशीन होती है
ये क्वेश्चन हमारा है, हरे पौधों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस यूज होती है। देखिए ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा एथिलीन का हम प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, एथिलीन का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पीतल एक एलॉय है। पीतल एक एलॉय है किसका। देखिए पीतल जो होता है वो किसके बना होता है, ये होता है हमारा तांबे और जिंक से बना होता है। पीतल एलॉय जो होता है वो तांबे और जिंक का एलॉय होता है, ध्यान रखिएगा, तांबे का और जिंक का, जिसके अंदर तांबा यानी कि कॉपर होता है 70% और जिंक होता है हमारा 30%। ये एक मिश्र धातु होती है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, रबड़ के बल्कनीकरण के लिए इनमें मिलाया जाता है, क्या मिलाते हैं, रबड़ के बल्कनीकरण के लिए हम मिलाते हैं इसमें सल्फर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सल्फर मिलाते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है, आपको मिलाना है सूची को। सफ़ेद थोता, सफ़ेद थोता किसे, ये हम बोलते हैं जिंक सल्फेट को। हरा थोता किसे बोलते हैं, ये हम बोलते हैं फेरस सल्फेट को। जिप्सम हम किसको बोलते हैं बताइए, जिप्सम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट को। प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं हम कैल्शियम सल्फेट हेमेहाइड्रेट को। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा है, अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है, क्योंकि अम्ल वर्षा में क्या पाया जाता है, तो अम्ल वर्षा में पाया जाता है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल हमारा अम्ल वर्षा में पाया जाता है। और मैं बता दूं जो ताजमहल है उसमें जो पत्थर है उसका पीला पड़ने का कारण क्या होता है, पीला पर जो पड़ रहा है उसका कारण है अम्ल वर्षा ही कारण है। जो सल्फ्यूरिक अम्ल अम्ल वर्षा में होता है वो पत्थर को पीला कर देता है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, बारूद एक मिश्रण है किस होता है, बारूद किसका मिश्रण है, तो देखिए बारूद है हमारा नाइट्रेट सल्फर और चारकोल का मिश्रण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसके अंदर जो बारूद के मानक मिश्रण जो है, बारूद का जो मिश्रण है इसमें पोटेशियम नाइट्रेट जो होती है, ये जो नाइट्रेट है इसे पोटेशियम नाइट्रेट बोलते हैं, ये हमारी होती है 75%। और ये हमारा सल्फर हमारा कितना होता है बताइए, देखिए सल्फर हमारा होता है 10%। और जो हमारा चारकोल है, चारकोल हमारा होता है 15%। देखिए सल्फर हम जो बोलते हैं सल्फर, सल्फर हम गंधक को बोलते हैं, गंधक को, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है, जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार घटता है या बढ़ता है। देखिए जब लोहे में जंग लगता है तो उसका जो वजन है वो बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है। विद्युत ऋणात्मक आपको बताना कौन सा वाला सबसे ज़्यादा है। देखिए फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन ये सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक आपको बताना है। तो देखिए जो क्षारक होगा ये होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, पेयजल में अपशिष्ट क्लोरीन की अनुमत सांद्रता मिलीग्राम लीटर में कितनी होती है। देखिए ये जो होती है ये हमारी होती है 5.0 हम बोल सकते हैं, 5 होती है इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम जो होते हैं वो हमारे एक तरह से प्रोटीन होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे प्रोटीन होते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा सुक्रोज, सुक्रोज के जल अपघटन में से बनता है। देखिए बताइए अपघटन से क्या बनता है, तो देखिए सुक्रोज के जल अपघटन से बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसालों के रूप में किया जाता है किसका। देखिए ये हम करते हैं लौंग का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, लौंग का हम प्रयोग करते हैं मसालों के रूप में। नेक्स्ट है, प्याज में योग्य भाग कौन सा होता है। तो देखिए प्याज के अंदर जो खाद्य योग्य भाग होता है वो हमारा होता है तना। अदरक का भी तना होता है, आलू का भी तना होता है, ध्यान रखिएगा, और प्याज का भी तना होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, डायलिसिस का संबंध निम्न में से किस अंग के रोग से है। देखिए डायलिसिस का जो संबंध है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ब्रक मतलब होता है हमारा किडनी, किडनी होता है इसका राइट आंसर ब्रक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अल्पता से संबंधित है। अल्पता से संबंधित आपको बताना है कौन सा है, बताइए आंसर करिएगा। होता हमारा लो ब्लड, ये जो होता है हाई ब्लड प्रेशर, एक होता है लो ब्लड प्रेशर, ये होता निम्न रक्तचाप, लो ब्लड प्रेशर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, आपको सही मिलान करना है। ऑर्सेनिक 74 यानी ऑर्सेनिक 74 का बताना है क्या है। ऑर्सेनिक का है हमारा ट्यूमर, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। आयोडीन 131 का बताइए, आयोडीन 131 से हो जाएगा थायराइड। सोडियम 24 ये हो जाएगा हमारा रक्त व्यतिक्रम। कोबाल्ट 60 हो जाएगा हमारा कैंसर से रिलेटेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था। 5 जगत वर्गीकरण किया था हमारा व्हिटेकर ने। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये रॉबर्ट हार्टिंग व्हिटेकर इसका पूरा नाम है। रॉबर्ट हार्टिंग व्हिटेकर इनका पूरा नाम है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, जीवाणु के द्वारा खोजा गया था। जीवाणु भोजी किसके द्वारा खोजा गया था। ये खोजा गया था फेलिक्स डी हेरेल और फ्रेडरिक ट्वार्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है। विशालतम स्तनधारी आपको बताना है। तो देखिए व्हेल जो होता है ये सबसे ज़्यादा बड़ा स्तनधारी होता है हमारा। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसका वजन लगभग 150 टन के आसपास होता है और लंबाई 32 मीटर तक हो जाती है इसकी। चलिए ये ध्यान रखिएगा, ये एक स्तनधारी में आता है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि हार्मोनों के रिसाव को नियंत्रित करती है। ये हमारी करती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है, ध्यान रखिएगा हमारा है। और मैं बता दूं कि इस ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, प्रोटीन किससे पचते हैं। देखिए प्रोटीन जो पचते हैं वो हमारे पचते हैं प्रोटीएस से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीएस इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा है, क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में करते हैं। देखिए क्लोरोफॉर्म का जो प्रयोग करते हैं हम वो निश्चेतन में करते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निश्चेतन में क्लोरोफॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्लोरोफॉर्म का जो रासायनिक सूत्र होता है वो तो हमारा CHCl3 इज द इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, लाख बनाई जाती है किससे। देखिए लाख जो बनती है वो कीट से बनती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कीट से बनती है लाख। और चलिए नेक्स्ट का चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है, DNA परीक्षण विकसित किया गया था। DNA परीक्षण किसने विकसित किया था। ये किया था हमारे डॉक्टर एलेक जेफरिक द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर एलेफ जैक्रिफ द्वारा। नेक्स्ट है, कोलेस्ट्रॉल में नहीं होता, क्या नहीं होता। देखिए कोलेस्ट्रॉल के अंदर बटर मिल्क नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल के अंदर बटर मिल्क नहीं होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा प्रदान नहीं करता। ऊर्जा प्रदान कौन सा नहीं करता। ये हमारा विटामिन जो होता है ये ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, यानी कि इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। विटामिन जितने भी विटामिन आते हैं वो सब इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था। ये आपको सभी को पता होगा। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था मार्टिन कूपर ने। देखिए मोबाइल फ़ोन का आविष्कार मार्टिन कूपर ने किया था। आप इसे याद कैसे रखेंगे। देखिए हमारे जो मोबाइल फ़ोन में रिचार्ज हम करते थे कभी पहले कूपन द्वारा करते थे, तो इसमें दिया हुआ कूपर से हम कूपन याद कर सकते हैं, जिससे हमें याद आएगा कि हाँ मोबाइल फ़ोन का आविष्कार मार्टिन कूपर ने किया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी कंप्यूटरों की कार्य क्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को हम क्या कहते हैं। निजी कंप्यूटरों की जो कार्य क्षमता समाप्त हो जाती है उनमें से उत्पन्न जो कचरा होता है हम कहते हैं ई कचरा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ई कचरा हम इसे बोलते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, कंप्यूटर के में द्वितीयक संग्रहण सिस्टम के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। वो हम करते हैं फ्लॉपी का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारा है, और किसके द्वारा लैन से जुड़े होते हैं। ये जुड़े होते हैं, बताइए। ये जुड़े होते हैं हमारे इंटरफेस कार्ड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारा है, रिकॉर्ड का संग्रह कहलाता है। रिकॉर्ड्स का संग्रह हमारा कहलाता है फाइल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। इस क्लास की PDF अगर आपको चाहिए तो आप हमारे
टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ जाकर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं सुबह 10 बजे। थैंक यू।